से बोलिए मंगलमय भगवान की जय। रात के बेला ब्रह्ममुहूर्ति उषा काल की जय हो। आज दिन बृहस्पतिवार है। मैं आप लोगों को कार्तिक महीना महात्म्य भी सुनाऊंगी। उसके बाद एकादशी आज है, एकादशी का भी कथा सुनाऊंगी, प्रेम से सुनिएगा। यह कथा बहुत सुखदायी है। इसको सुनने से आपको सब सुख मिलेगा, आपका सुहाग बना रहेगा, आपके बच्चे बहुत बुद्धिमान होंगे, आपके घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगा। भगवान आपका सारा सुख सारा दुख हर लेंगे और सुख समृद्धि प्रदान करेंगे। प्रेम से बोलिए कार्तिक महात्म्य की जय हो। प्रात के बेला ब्रह्म मुहूर्ति की जय, उषा काल की जय, भक्ति माता की जय, ज्ञान वैराग्य भगवान की जय, सुख संकादि की जय, 88,000 ऋषिगण की जय हो। जय जय भगवान विष्णु की जय हो। जय हो मंगलमय भगवान की जय हो। दैत्यों की तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब इंद्र आदि को इस प्रकार भयभीत देखकर गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े। उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर से टंकार किया। त्रिलोक गूंज उठा। पल मात्र में ही भगवान विष्णु ने हजारों दैत्यों के सिर काट गिराए। यह देखकर जलंधर के क्रोध की सीमा न रही। फिर तो भगवान विष्णु और जलंधर का महान संग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया और आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने अपने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा क्षेत्र और धनुष बाण काट डाले तथा एक बाण से उसकी छाती में प्रहार किया। इससे वह बहुत व्यतीत हो उसने अपनी प्रचंड गदा उठा गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। गरुड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने अपने होठ काटे और भगवान विष्णु की छाती में भी तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने उसकी गदा काट दी और अपने सारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बीनना आरंभ किया। जलंधर भी उन पर अपने पैनों बाण बरसाने लगा। उस समय जलंधर ने भगवान को इस कई पैने बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा प्रहार कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींचकर मारी। परंतु उस अमोघ गदा की मार से भी वह चलायमान न हुआ और मस्त हाथी के समान उससे यानी गदा की मार को फूल की माला की जान। साथ ही उस युद्ध दुर्गम ने अत्यंत ही क्रोधित होकर अग्निमुख त्रिशूल उठाकर भगवान विष्णु पर छोड़ दिया। भगवान ने शिव जी के चरणों को नमस्कार कर नंदक नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद किया। जलंधर ने झटपट भगवान की छाती में एक मुष्टिक मारा। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर अपनी मुष्टिका का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक कर बाहों और मुष्टियों से बाहों युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे। जब वह कुछ श्रमित से हो गए तब सर्वश्रेष्ठ मायावी से भगवान उस दैत्य से मेघवाणी में बोले, हे रण दुर्गम दैत्य श्रेष्ठ, धन्य है जो इस महायुद्ध में इतने बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत न हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं बड़ा खुश हूँ। तू जो चाहे वर मांग, मैं अदेय वस्तु भी आज तुझे दे दूंगा। मायावी भगवान विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर खुश हैं तो वह यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ तथा अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करें। नारद जी कहते हैं, उसके ऐसे वचन सुनकर भगवान को खेद हो तो हुआ, किंतु उसी क्षण उन देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब भगवान विष्णु सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित भगवान को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो रत्न आदि थे उनके स्थानों पर दैत्यों को स्थापित करके जलंधर पृथ्वी पर आया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव या दानव यक्ष गंधर्व सर्प राक्षस मनुष्य आदि सबको अपना
वशवर्ती बनाकर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्म अनुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्मराज में सभी सुखी थे। प्रेम से बोलिए गोविंद गोपाल माधव मदन मुरारी की जय हो। जय। कार्तिक महात्म्य की कथा इतना है। अब मैं आप लोगों को एकादशी महात्म्य का कथा सुनाने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। भगवान कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। इसके महात्म्य की कथा ऐसी है। एक मुचकुंद नामक राजा सत्यवादी और विष्णु जी का भक्त था। उसके कन्या का नाम चंद्रभागा था। उसका विवाह राजकुमार सौभन के साथ किया। सौभन का शरीर निर्बल था, श्रद्धा उसकी पुण्य शक्तिशाली थी। एक दिन सौभन ससुराल में था और रंभा एकादशी का व्रत आया। मुचकुंद राजा ने ढिढोरा पिटवा दिया। आज सब प्रजा को उपवास करना होगा। हाथी, घोड़े, ऊंट इत्यादि पशुओं को भी अन्न मत देना। राजकुमार सौभन मुनादी सुनाकर पत्नी के पास गया और कहने लगा, मैंने उपवास किया तो अवश्य मर जाऊंगा, कहिए क्या किया जाए। पत्नी बोली, यदि आप उपवास की शक्ति नहीं तो यहाँ से किसी दूसरे स्थान में चले जाइए। सौभन ने उत्तर दिया, यह बात निश्चित है कि मेरे शरीर में उपवास की शक्ति नहीं, परंतु श्रद्धा भक्ति मेरे मन में पूर्ण है, वह शिक्षा दे रही है। चाहे शरीर छूट जाए, व्रत को न तोड़ूंगा। अतः उसने रमा एकादशी का व्रत किया। भूखा प्यासा दिन को व्यतीत किया। कष्ट पाकर रात्रि को भी जागरण कर निकाल दिया। प्रातः होने से प्रथम प्राण त्याग दिए। व्रत के प्रभाव से उसे इंद्राचल पर्वत पर रत्न जड़ित उत्तम नगर प्राप्त हुआ। यहाँ इंद्र के समान आनंद लेने लगा। गंधर्व और अप्सरा उसकी स्तुति किया करते थे। एक समय मुचकुंद नगर का रहने वाला एक ब्राह्मण सोम शर्मा का नाम का तीर्थ करने को घर से निकला। घूमता घूमता उसी नगर में पहुंचा। वहाँ राजा मुचकुंद का दामाद स्वर्ग भोग रहा था। उससे जाकर पूछा, किस प्रकार से यह उत्तम नगर आपको प्राप्त हुआ है, कौन से पुण्य का फल प्राप्त हुआ है। सौभन ने उत्तर दिया, यह सब प्रभाव रमा एकादशी का है। मेरे जन्मों के अनंत पाप नष्ट हो गए और यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ। परंतु यह नगर अध्रुव है। ध्रुव बनाने की शक्ति एक मेरी पत्नी में ही है, अतः उसे शुभ संदेश अवश्य देना। ब्राह्मण ने घर आकर चंद्रभागा से सब समाचार कहा और उसे मंदराचल पर्वत पर मुनि कामदेव के आश्रय में ले गया। मुनि ने चंद्रभागा के मंत्रों द्वारा अभिषेक किया। वह दिव्य शरीर धारण कर पति के पास चली गई। पति को कहने लगी, मैं जन्म से एकादशी का व्रत करती रही हूँ। उसके प्रभाव से तेरा अनुपम नगर ध्रुव लोक के समान अचल रहेगा। इस महात्म्य की कथा सुनने से भी विष्णु लोक मिलता है। इस दिन केले का फलहार लेना चाहिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण मुरारी की जय हो। जय जय मंगलमय भगवान की जय हो। कार्तिक महीना की जय हो। भगवान विष्णु की जय हो। विष्णु लोक की जय हो। जय जय मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय अष्ट सिद्धि नवनिधि की जय हो। अब मैं आप लोगों को एक और
कथा सुनाती हूँ, प्रेम से सुनिएगा। एक बार त्रिदेव समय समय पर अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश समय समय पर अपने भक्तों की परीक्षा लेते रहते हैं। एक समय की बात है कि भगवान राम अपने पितरों का श्राद्ध करके ब्राह्मणों को भोजन करवा रहे थे। उसी समय भगवान शंकर भेष बदलकर वहां पहुंच गए। वे भी एक ओर बैठ गए और श्री राम से बोले, मुझे भी भोजन करना है। उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने उन्हें आसन पर बैठाकर भोजन कराना प्रारंभ कर दिया। वह जो भी वस्तु परोसते उसे एक ही ग्रास में समाप्त कर देते। श्री राम हंसते हुए यह दृश्य देख रहे थे। जब बनाया गया सारा भोजन समाप्त हो गया तो श्री राम ने अन्नपूर्णा भगवती पार्वती का स्मरण किया। उनके उपस्थित होने पर श्री राम बोले, अपने स्वामी को आप ही भोजन कराइए, उन्हें आपके अतिरिक्त और कोई तृप्त नहीं कर सकता। पार्वती ने अपने हाथ में अन्न का पात्र लिया तो वह पात्र अक्षय हो गया। उसका अन्न कभी समाप्त न होने वाला था। जब वे स्वयं शंकर जी को भोजन कराने लगी तो शंकर जी हंसकर बोले, तुम्हें आना पड़ा, अब तो मैं तृप्त हो गया। शंकर जी श्री राम की ओर देखकर बोले, मैं इतना खाया हूँ कि मुझसे अपने आप उठा नहीं जा रहा है, तनिक मुझे उठाओ। श्री हनुमान जी भगवान शंकर को उठाने लगे। परंतु वे उन्हें उठा न सके। जब हनुमान उठाने में असमर्थ हो गए तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को उठाने का संकेत किया। अनंत के अवतारी शक्ति भी अनंत होती है। लक्ष्मण ने भगवान शंकर को उठाकर एक सैया पर लिटा दिया। लेटे भगवान आशुतोष ने आज्ञा दी, मुख और हाथ धो दो। माता सीता ने भगवान शंकर के हाथ धुलाए और फिर मुंह धोने लगी। मुंह में पानी भरकर शिवजी ने माता सीता पर कुल्ला कर दिया। माता सीता क्रोधित होने के बजाय हाथ जोड़कर बोली, आपने मुझ पर बड़ी दया की। आपके जल के पड़ने से मेरा शरीर पवित्र हो गया। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। अब भगवान शंकर ने श्री राम को अपने चरण दबाने की आज्ञा दी। श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई मिलकर भगवान शंकर के पैर दबाने लगे। माता सीता उन पर पंखा झेलने लगी। भगवान शंकर प्रसन्न होकर बोले, मैंने तुम्हारी मर्यादा की परीक्षा ली, जिसमें तुम सफल रहे। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। जो तुम्हारी इच्छा हो मुझसे मांग लो, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूँगा। श्री राम हंसकर बोले, महाराज, आप विष का भोजन करते हैं, आभूषण के नाम पर आपके पास विषधर है, गजचर्म का वस्त्र धारण करते हैं, आपका वाहन बुढ़ा बैल है, भूत प्रेत पिशाच आपके सेवक हैं। इन सब से हम दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी चीज़ हमारे उपयोग की नहीं है। इसलिए अपने चरण कमलों की भक्ति ही हमें प्रदान करें। शंकर जी ने हंसते हुए कहा, अच्छी बात है, और कुछ मांगो। श्री राम बोले, आप नहीं मांगते तो आप मेरी सभा में कथा सुनाया करें। आप नहीं मानते तो आप मेरी सभा में कथा सुनाया करें। तब से महेश्वर राम सभा के कथावाचक बन गए और पूर्व कल्पों की कथाएं सुनाया करते थे। प्रेम से बोलिए, शिव परिवार की जय हो। जय जय राम दरबार की जय हो। जय भगवान शंकर की जय हो। जय जय भगवान आशुतोष की जय हो। जय जय मंगलमय भगवान की जय हो। जय शिव ओंकारा, हरि शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे,
हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंड माला धारी। चंदन मृग मद सोहे भाल सुफकारी। जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे। शंकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। जय शिव ओंकारा। करके माध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता जग पालन करता। जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के माध्य ये तीनों एका। जय शिव ओंकारा। त्रिगुण शिव की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत भोलानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। जय शिव ओंकारा। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय हो। जय जय राम भक्त हनुमान की जय हो। जय जय मंगलमय भगवान की जय। मायापति की जय हो। जय जय कृष्ण मुरारी द्वारिकाधीश प्रभु की जय हो। सैया लेके चली कुंज बिहारी हो। सैया लेके चल बिहारी बिहारी गिरवरधारी हो। सैया लेके चली कुंज बिहारी हो। सैया लेके चली कुंज बिहार। प्यास लगी है हम गिरवा भराई विराम। ए धीरे धीरे केवड़ा लगाई भी हो। सैया लेके चली कुंज बिहारी हो। अरे भूख लगी है हम जीवना बनाई विराम। ए धीरे धीरे बेनिया डोलाई भी हो। संगमा लेके चल कुंज बिहारी हो। संगमा लेके चल। नींद लगी है हम सिजिया डसाई भी। नींद लगी है हम सिजिया डसाई भी। ए धीरे धीरे चमर डोलाई भी ओ सैया ले। प्रेम से बोलिए कार्तिक महात्म्य की जय हो। जय जय मंगलमय प्रभु नारायण की जय हो। जय जय भगवान विष्णु की जय हो। प्रात के बेला ब्रह्म मुहूर्ति उषा काल की जय हो। भक्ति माता की जय। ज्ञान वैराग्य भगवान की जय। सुख संकादि की जय। 88,000 ऋषिगण की जय हो। जय जय मंगलमय भगवान की जय। कुल देवता ग्राम देवता स्थान देवता की जय। सर्वदेव सर्वदेवी सर्ववेद ग्रंथ की जय। तुलसी ठाकुर तुलसी नारायण की जय। भगवान विष्णु की जय।